ऐसा क्या हुआ था इस गीत के साथ कि इस गीत की धुन सुनते ही लेजेंडरी सिंगर मुकेश जी सकते में आ गए थे। उनको लगा यार ये क्या हो गया। सच कहूँ तो उनके पैरों तले ज़मीन खसक गई थी। किस गीत का यह किस्सा है दोस्तों, ये मैं आज आपको बताऊंगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, मैं जिस गीत की बात कर रहा हूँ इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे दान सिंह। दान सिंह जितनी पॉपुलैरिटी उनको मिलनी चाहिए थी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, उतनी पॉपुलैरिटी उनको नहीं मिली। हालांकि उन्होंने कुछ गीत बहुत बेहतर दिए। माई लव का गीत मुकेश जी का गाया हुआ वो तेरे प्यार का गम, इसी से दान सिंह की पहचान है। इसी गीत को दान सिंह ने कंपोज किया था और उनको इसी गीत के ज़रिए एक पहचान मिली थी। मगर दान सिंह ने कई यादगार गीत दिए हैं और कई गीत ऐसे भी हैं दोस्तों उनके, कई धुनें ऐसी भी हैं दोस्तों उनकी जो और म्यूजिक डायरेक्टर्स ने चुराई और अपने लिए उनको इस्तेमाल किया, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। तो एक बार का किस्सा है दोस्तों, दान सिंह एक फिल्म के गीत पर काम कर रहे थे और इस गीत को रिकॉर्ड करना था मुकेश जी ने। मुकेश जी दान सिंह के इस गीत को रिकॉर्ड करने के लिए जब पहुंचे, दान सिंह ने जब मुकेश जी को इस गीत की धुन सुनाई तो मुकेश जी ने इस गीत की धुन सुनते ही कहा, यार ये सब क्या है, इसकी धुन तो मैं पहले सुन चुका हूँ। अरे इसको तो लता जी रिकॉर्ड कर चुकी है किसी फिल्म के लिए और ये गीत पिक्चराइज भी हो गया। ये धुन कहाँ से, क्यों, कैसे बनाई तुमने, ये सब दान सिंह से पूछा। तो मुकेश जी दान सिंह की ये खासियत या कमी जानते थे। मुकेश जी जानते थे दान सिंह को पार्टीज़ का बड़ा शौक है। वो अक्सर फिल्मी पार्टीज अटेंड किया करते हैं। फिल्मी पार्टी में गप्पे शप्पे ये सब चलती है, दारू वारू ये सब चलती है। तो मुकेश जी भली बात ही जानते थे कि दान सिंह पार्टीज अटेंड करते हैं। तो मुकेश जी ने दान सिंह को कहा, यार तुम एक काम मत किया करो, तुम पहले तो पार्टी अटेंड मत किया करो। अगर किसी फिल्मी पार्टी को अटेंड कर भी लेते हो तो अपनी धुनें वहाँ मत सुनाया करो, ये मुंबई है साहब। मुकेश जी समझ गए। अब दान सिंह की समझ में भी आ गया कि यार उनसे गलती क्या हुई। दान सिंह किसी पार्टी में थे, उन्होंने ये धुन किसी को सुना दी और फिर ये धुन इस्तेमाल कर ली गई और इसको लता जी की आवाज़ में रिकॉर्ड कर दिया गया। ऐसा इस धुन के साथ हो चुका था। खैर साहब, जो गीत मुकेश जी के लिए बनाया था दान सिंह ने, वो गीत था फिल्म भूल ना जाना का, जो 1965 में बनी थी। और ये गीत था पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो, मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। पुकारो मुझे नाम, ये गीत था भूल ना जाना फिल्म के लिए, जिसको दान सिंह ने कंपोज किया था। और इस गीत की जो ओरिजिनल धुन थी, जिस गीत के लिए इस्तेमाल की गई थी, लता जी के जिस गीत के लिए इस्तेमाल की गई थी, लता जी को वो बहुत ही पॉपुलर गाना है। मैं तो कहूँगा बॉलीवुड के जितने टॉप मोस्ट सॉन्ग्स हैं उनमें से एक सॉन्ग लता जी का ये भी है, जिसकी धुन दान सिंह की इस गाने की ओरिजिनल धुन से ली गई थी, जिसका बारे में मैंने आपको बताया था, भूल ना जाना मूवी का ये गीत था। तो लता जी का वो कौन सा पॉपुलर सॉन्ग है जिसको दान सिंह की धुन से कॉपी किया गया था? जी, दान सिंह की वो धुन जिससे चोरी करके लिए लता जी के लिए एक गीत बनाया गया था, वो गीत था फिल्म खानदान का। और ये गीत था तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर। जी हाँ, कहते हैं ये जो गीत था ये ओरिजिनल नहीं था। ओरिजिनल ये जो गीत था दान सिंह का था और किसी पार्टी में दान सिंह ने अपनी धुन को सुनाया और इस धुन को इस्तेमाल कर लिया गया था। इसके संगीतकार थे खानदान के इस गीत के रवि और इसको लिखा था राजेंद्र किशन ने। खैर साहब, दान सिंह का जो गीत था पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो, मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है, तो दान सिंह ने मुकेश जी को कहा, ठीक है ये धुन का जो हुआ तो हुआ, अब मैं नई धुन आपके लिए फिर बनाता हूँ। दान सिंह ने तुरंत इस गीत के लिए नई धुन कंपोज की और फिर मुकेश जी ने उसको रिकॉर्ड किया। कहते हैं दोस्तों दान सिंह के कई गीत ऐसे हुए हैं जिनको कॉपी किया गया है। मैं गीत की पुष्टि नहीं करता, मगर मैं पढ़ रहा था किसी आर्टिकल में, कहते हैं कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, ये गीत भी इस गीत की जो ओरिजिनल धुन थी वो दान सिंह से कॉपी की गई थी, ऐसा कुछ कहा जाता है। अब ये कितना सच है ये मैं नहीं जानता, मगर ये जो किस्सा मैंने आपको बताया है भूल ना जाना मूवी के इस गीत का, पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो, इस गीत की जो धुन थी उसको ज़रूर कॉपी किया गया था
और इस्तेमाल किया गया था खानदान के उस गीत पे, तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा। इस गीत के अंदर इस धुन को इस्तेमाल किया गया था और बाद में लता जी का यह गीत सुपर डुपर हिट रहा। एवरग्रीन सॉन्ग्स की श्रेणी में ये गीत आता है, आज भी ये गीत सुना जाता है लता जी का और गाया जाता है, जिसको दान सिंह की धुन से कॉपी करके बनाया गया था। तो ये था एक छोटा सा किस्सा दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है। दान सिंह के कई कहते हैं काफ़ी गीत को ऐसा इस्तेमाल किया गया था। भूलना जाना मूवी 1965 में बनी थी, मगर शायद ये रिलीज नहीं हो पाई। और जिस गीत का किस्सा मैंने आपको बताया दान सिंह के, जिसको मुकेश जी ने रिकॉर्ड किया था, इसको लिखा था गुलजार साहब ने। कहते हैं एक अलग कंट्रोवर्सी इस गीत के साथ और भी हुई थी। गुलजार साहब ना जाने क्यों इस गीत में बतौर लिरिसिस्ट अपना नाम देना नहीं चाहते, ऐसा भी किस्सा उभर के आता है, मगर इस गीत को लिखा था गुलजार साहब ने। तो खैर साहब, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। मैं इसको लिखो दीजिएगा इजाजत, गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।